प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, प्रोडक्शन करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितने पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं किसी भी शय को पैदा करने के लिए। जब उन कम्बिनेशंस को हम ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारे पास एक कर्व बनता है, जिसको कर्व भी बोलते हैं और फ्रंटियर भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज़ द ग्राफ विच इंडिकेट्स द वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, जो ये शो करता है, बताता है, बयान करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, किसी भी चीज़ को पैदा करने की कितनी मुमकिन जो है वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं टू कमोडिटीज़ व्हेन रिसोर्सेज आर फिक्स, जब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स्ड हैं, वो बढ़ नहीं सकते, वो एक जगह पर हमें फ़िक्स मिले हुए हैं। यानी हमारी अगर आमदनी फ़िक्स है, हमारे कंट्री के पास रिसोर्सेज फिक्स हैं, उसने दो अशिया पैदा करनी है। एक चीज़ उसके पास जो है वो यहाँ पे बटर है, दूसरी चीज़ जो है वो आप यहाँ पे वीट कर लें। अगर उसने बटर और वीट की जो है वो प्रोडक्शन करनी है, तो वो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके बना सकते हैं। मसलन कि अगर वो वीट इतनी पैदा करे तो उसके लिए उसको बटर इतना पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए कम रिसोर्सेज बचते हैं। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? प्रोडक्शन में हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कौन से हैं? लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, और इसके साथ साथ कैपिटल। अंडरस्टैंड? ये हमारे 4 रिसोर्स। इन रिसोर्सेज को कैसे कोई कंट्री यूटिलाइज करता है गुड्स को पैदा करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज फिक्स हैं, तो अपने फिक्स रिसोर्सेज को, कम रिसोर्सेज को कैसे वो दोनों अशिया पे इस्तेमाल करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको पैदा कर सके। हम कॉम्बिनेशंस बना कर देखते हैं, गंदम कम पैदा करें या बटर ज़्यादा पैदा करें, गंदम ज़्यादा पैदा करें या बटर कम पैदा करें, या दोनों को मिला के पैदा करें। ये हम अपनी मुल्क की ज़रूरत के हिसाब से देखते हैं, कौन सी चीज़ जो हमारे मुल्क में ज़्यादा ज़रूरत है, जिस चीज़ की वो ज़्यादा पैदा करते हैं, जिसकी कम ज़रूरत है वो हम कम पैदा करते हैं। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इन दो अशिया को पैदा करने के लिए, जब हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी कैन only be increased by sacrificing द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। अगर हम एक की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरे की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मसलन हम अगर पॉइंट डी पे हैं और हम जो है वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सारे रिसोर्सेज लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल वीट की प्रोडक्शन पे लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें बटर को कम पैदा करना पड़ेगा, और यहाँ से जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबर, जितना सरमाया, जितनी जो ज़मीन, जो सारे रिसोर्सेज यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सबको कहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा? वीट की प्रोडक्शन में। फिर वीट की प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये इसके नेम हैं। इनको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कह लिए जाते हैं और प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ये इसकी डायग्राम की थोड़ी सी डेफिनेशन है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन दिस डायग्राम यूवी इज़ द कर्व which shows the production possibility frontier, which shows the various possible combination of two commodities at full utilization of resources। हम resources को completely इस्तेमाल कर जितने भी ये दोनों अशिया पैदा कर सकते थे हमने पैदा कर ली। ये इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी अशिया कितनी पैदा करना चाहते हैं।